अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक स्लीव्स का न्यू डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो इस स्लीव्स की कटिंग मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज हमने अपनी स्लीव्स को लेसेस से एंड फैब्रिक से डिज़ाइनिंग करना है। तो लेस मैंने स्टेप की ली है, ये देखिए। एंड यहाँ पे मैं आपको फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ बता दूँ तो अलग से मैंने फैब्रिक कट किया है और इस फैब्रिक की टोटल लेंथ है डबल फोल्ड में 11.5 इंच और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 4 इंच एंड 2 पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, इस पे हमने क्रॉस की इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और दूसरी फैब्रिक मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ को 12 इंच लिया है इस तरह से। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई को मैंने 5.5 इंच लिया है। इस तरह की दो फैब्रिक मैंने कट की हैं और ये दोनों फैब्रिक पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐसे हाफ इंच की फैब्रिक को दोनों तरफ से यहाँ पे मार्किंग करना है और इसे अच्छे से हमने फोल्ड कर लेना है। आप यहाँ पे प्रेस का यूज़ करें। और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है एंड ओपन साइड की तरफ से हमने हाफ इंच पे मार्किंग की है। हाफ इंचेस की वहाँ पे ऐसे नोचेस लगाएंगे दोनों साइड पे और इसे हमने ओपन करना है और स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लेना है ताकि हम इसे बिल्कुल इक्वली फोल्ड करें। तो मैं इसे प्रेस की हेल्प से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ऐसे हाफ इंच की यहाँ पे हमने इस पे पिन टक्स लगानी है। तो बिल्कुल इस तरह से आपने पिन टक्स लगाना है। तो दोनों साइड इस पे हमने एक एक पिन टक्स लगाना है इस तरह से, ये देखें। और हम इसे ऐसे प्रेस की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो इस साइड भी हमने सेम पिन टक्स लगा लेनी है, ये देखें। हाफ इंच जो फैब्रिक हमने छोड़ा था ना उससे छोड़कर हमने ऐसे इस पे पिन टक्स लगाना है। यहाँ पे हमारी पिन टक्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रेस की हेल्प से पिन टक्स को भी बिठा लिया है। अब हम इसके सेंटर पे लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से पट्टी के ऊपर हमने लेस को रखना है और सीधी सीधी पहले हमने सिलाई चला लेनी है। उसके बाद ही हम दोनों तरफ से सिलाई को चलाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से भी मैंने इस पर स्टिच कर कर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से बिठा लिया है और आपने ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसके सेंटर पे इस तरह से दोनों साइड पे नोचेस आपने लगाना है और इसे हमने साइड पे रखना है। अब दूसरी भी फैब्रिक हमने लेनी है और इसे प्रेस से दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी इंच पे आपने इसे फोल्ड कर लेना है, ये देखें इस तरह से। अब हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पे भी प्रेस कर कर हमने अच्छे से बिठा लेना है। तो यहाँ पर मैं प्रेस के हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। दोनों आपकी फैब्रिक इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरी फैब्रिक पे मैंने अच्छे से प्रेस लगाकर इसे सेट कर लिया है, ये देखें। और अब हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसकी सेंटर पे हमने मार्किंग करनी है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पे भी हम हल्का सा मार्क करेंगे इसकी सेंटर का। यहाँ पे हमारी मार्किंग को हमने लगा लिया है, ये देखें। ऐसे आपने फैब्रिक को रखना है। ओपन साइड ऊपर रहेगी और क्लोज फैब्रिक हमारा नीचे की साइड पे रहेगा। एंड देन मैंने दो डिज़ाइंस इस तरह से कट किए हैं, एक ट्रायंगल है और एक कटवर्क पैटर्न है। तो इसकी लेंथ मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखा है और इसकी जो विड्थ है उसे मैंने 2.5 इंचेस लिया है। और इस ट्रायंगल शेप का 1 इंच है लेंथ और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो इस तरह से आपने दोनों पैटर्न को कट कर लेना है। मैंने आपको इसकी लेंथ एंड विड्थ बता दिया है। अब इसकी ट्रायंगल को इस तरह से इसकी बिल्कुल सेंटर पे रखकर हमने मार्क करना है। तो नीचे से बिल्कुल 1 पॉइंट जिस तरह से मैंने फैब्रिक छोड़ा है वैसे ही रखकर आपने इस पे मार्किंग करना है। एंड देन दूसरी अब हम डिज़ाइनिंग को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। नीचे से आप ख्याल रखें इस बात का कि मैं 1 पॉइंट का गैपिंग दे रही हूँ अपनी फैब्रिक पे। तो इसी तरह से आपने सारे पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। सो व्यूअर्स, वीडियो लंबी ज़रूर है पर आपके लिए बहुत ही इसमें डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको सारी बारीकी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आपने 1 बाय 1 कर कर सारी पैटर्न को इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है अपनी फैब्रिक पे।
तो यहाँ पे मैंने अपनी डिज़ाइनिंग को सारी फैब्रिक पे उतार दिया है। एंड देन अब हमने एंकरिंग थ्रेड लेना है। तो आप यहाँ पे वुलन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे बॉबिन में फिल करने से पहले हल्का सा बॉबिन के जो स्क्रू है उसे लूज़ किया है, उसके बाद ही आपने इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद हमने ये जो डिज़ाइनिंग की है ना, उस पर हमने किस तरह से सिलाई चलाना है वो देख लें आप। ओपन फैब्रिक मेरी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, तो ऐसे फैब्रिक को हम सेट कर जो हमने डिज़ाइनिंग की है बिल्कुल उसी पे हमने सिलाई चलाना है। ख्याल रखें आप इस बात का, जो नीचे मैंने 1 पॉइंट छोड़ा है ना गैप, उसे आपने छोड़कर ही इस डिज़ाइनिंग पे सिलाई चलानी है। तो 1 बाय 1 जिस तरह से हमने ट्रायंगल एंड कटवर्क बनाया है ना, पैटर्न उतारा है, ड्रॉ किया है अपनी फैब्रिक पे, बिल्कुल उसी शेप की आपने इस पे सिलाई चलानी है एंडिंग तक। तो यहाँ पे मेरी एंडिंग तक सिलाई चल चुकी है। अब हम इसे किस तरह से टर्न करेंगे, ये देखें, ऐसे हमने टर्न किया और ये जो हमने नीचे की साइड पे फैब्रिक छोड़ी है ना, ये देखें 1 पॉइंट की, उसी पे हमने ऐसे सिलाई चलाना है अब। और सारी डिज़ाइनिंग पे ऐसे हमने हल्का सा गैप छोड़ते हुए इस तरह से हमने इसे टर्न कर सिलाई चलाना है। और इसी प्रोसेस को हम एंडिंग तक इसी तरह से फॉलो करते हुए सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो पक्की कर हम उतारेंगे। ये देखें, यहाँ पे ऐसे हाफ इंच तक आपने सिलाई को ट्रायंगल के ऊपर चलाकर ही अपनी सिलाई को पक्का करना है और उतारना है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग आएगी। ये देखें, बिल्कुल एंकरिंग थ्रेड से हाईलाइट हमारा पैटर्न हो जाता है डिज़ाइनिंग का। एंड देन अब हमने अपनी स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स की ये जो 4 इंच की फैब्रिक है हमारी अलग से कटी हुई, ये वाली, इसी पे हमने डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है। तो हम स्लीव्स को साइड पे रखते हैं और जो हमने डिज़ाइनिंग बनाया है, रेडी किया है, उसे हम किस तरह से अटैच करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली पैटर्न को हमने रेडी किया था एंकरिंग थ्रेड से, तो इसे हमने स्लीव्स के नीचे की साइड पे जोड़ना है। तो हम पहले इसे ओपन करेंगे और अपनी ये वाली पार्ट को भी हमने ओपन करना है। एंड देन ये वाली साइड जो है हमारी इस साइड से जुड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इसके सेंटर का मार्क करना है। एंकरिंग वाली हमारी फैब्रिक पे इसका सेंटर हमने निकालना है और यहाँ पे राइट साइड पे आपने ऐसे मार्किंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हल्की सी मार्किंग आपने करनी है। तो दोनों सेंटर की हमने फैब्रिक पे मार्क कर लिए है। अब हम फैब्रिक को इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और इसके हमें पहले पिनअप कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करते हुए पिनअप कर लूँगी, उसके बाद ही हमने इस पर स्टिच चलाना है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधी इस पर सिलाई चला लेनी है। जिस तरह से हमने फैब्रिक सेट किया है बिल्कुल उसी तरह हमने एंडिंग तक इसकी स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हमने कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी फैब्रिक है। अब मैंने इस पर एक और काम करना है। दोबारा से एंकरिंग मैंने इसमें फिल किया है बॉबिन में, और ये जो हल्की सी फैब्रिक सेट करने के बाद ऊपर की साइड से हमने सिलाई चलानी है। ट्रायंगल शेप एंड कटवर्क शेप की हमने सिलाई चलानी है। जिस तरह से नीचे डिस्टेंस में हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट किया है, वैसे ही हल्का सा डिस्टेंस रखते हुए आपने इस तरह से सिलाई को चला लेना है। एंड मैंने यहाँ पे फैब्रिक में अटैच करने के बाद इस वाली सिलाई को चलाया है, क्योंकि अगर हम इसे पहले चला लेते तो हमारी फैब्रिक इस पे अटैच नहीं हो पाती। तो आप इस बात का ख्याल रखें। तो यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, फ्रंट साइड से इसका इस तरह से लुक आया है, तो बिल्कुल हाईलाइट हो गया है हमारा स्लीव्स का ये पैटर्न। अब इसकी साइड वाली एजेस को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड के पैटर्न को कट कर लिया है। अब हमने ये वाली फैब्रिक को इसके साथ अटैच करना है। तो इसका हमने नोचेस लगाया था दोनों साइड पे, तो हम इसे ऐसे ओपन करेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी हमने इस पे नोचेस लगा लेना है, ऐसे बराबर करते हुए फैब्रिक को। तो अब हमने फैब्रिक को इसकी सेंटर लाइन से दोनों को मिलाते हुए हमने ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप करना है और आपने इसे स्टिच करना है। तो पहले आप इसे अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद ही आपने सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई इस पे चलाकर इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कंप्लीट कर ली है सिलाई को। अब इस पे हमने टॉप स्टिच चलाना है। तो ये वाली फैब्रिक को इस साइड रखते हुए हमने टॉप स्टिच चलाना है। अपनी राइट हैंड साइड की तरफ फैब्रिक रखेंगे और इस पे टॉप स्टिच चला लेंगे। और यहाँ पे हमारी फैब्रिक इस साइड से जुड़ गई है। अब इस पे हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो हम स्लीव्स को किस तरह से अटैच करेंगे वो देख लेते हैं। तो स्लीव्स का भी हमने सेंटर निकालना है और इसकी क्रीज लाइन पे इस तरह से हमने रखना है। जो हमने नोचेस लगाया था उस पे हमने इस पे स्लीव्स को सेट करना है। एंड देन हमने सीधी इस पे भी सिलाई चला लेनी है, इसे सेट करते हुए। तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कर ली है मैंने।
ऐसी हमारी फिनिशिंग आएगी स्लीव्स की। और ये वाली सिलाई को अब हम ऊपर साइड पे रखते हुए इस पर टॉप स्टिच चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। एंड देन अब हमने फैब्रिक को इक्वल करना है। ये देखें, बिल्कुल फैब्रिक आपकी स्लीव्स के इक्वल होनी चाहिए। और अब अपने साइड वाली जो एजेस है हमारी, ये फैब्रिक एक्स्ट्रा, इसे हम कट कर हटा लेंगे। तो हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट किया है। सो आई होप व्यूअर्स कि आज के डिज़ाइंस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी स्लीव्स का टोटल लेंथ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 18 इंचेस इस स्लीव्स का टोटल लेंथ है। एंड मैं आपको यहाँ पे अपनी स्लीव्स की बॉटम बता दूं तो मैंने यहाँ पे 8 इंचेस रखा है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप व्यूअर्स कि आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। वेयर लुक इसका बहुत ही प्यारा है। न्यू पाकिस्तानी ड्रेस की लुक में मैंने इसे क्रिएट किया है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर अपनी ड्रेसेस पे ट्राई करें। सो व्यूअर्स, आपने मेरी ड्रेस का फुल लुक देखना है तो इसके वीडियो की एंड में मैंने इसकी फुल ड्रेस की वीडियो आपके साथ शेयर करी है। ये देखें, इस तरह से मेरी स्लीव्स एंड ड्रेस का फाइनल लुक है। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।